एक ऐसी सरकार जो देश की महिला, किसान, गरीब, वंचित, जनजातीय, पिछड़े वर्ग, समाज के इन सभी वर्गों को सम्मान और समृद्धि की तरफ ले जा सके। एक ऐसी सरकार जो युवाओं के सपनों को समझे और उनके लिए नीतियां बनाए, और एक ऐसी सरकार जो देश में भविष्य के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सके। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है, ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। और कोई कर सकता है क्या? और किसी पर भरोसा कर सकते हैं क्या? और लोग यहां वोट मांगने के लिए निकले हैं, उनको पूछो तो भाई, इतना बड़ा देश, एक नाम तो बताओ, हम किसको सुपुर्द करें? बताओ, कोई नाम बता सकते हैं क्या? कोई नाम बता सकते हैं क्या? क्या आप ऐसे जिसका नाम ही नहीं है, पहचान नहीं है, पुराना कोई रिकॉर्ड का अता पता नहीं है, क्या उसको इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? क्या आपके सपनों को उनके भरोसे छोड़ सकते हैं क्या? क्या आपके बच्चों के भविष्य को उनके हवाले कर सकते हैं क्या? ये मोदी है, जिसको आप जानते हैं ना, जानते हैं ना। 23 साल से हो गए, 13 साल गुजरात में भी ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोगों ने तो मुझे बहुत निकट से देखा है, और मैं तो आपके लिए एक प्रकार से घर का ही हूं। साथियों, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, इसी आधार पर मोदी पूरे देश से, राजस्थान से और वागड़ से आशीर्वाद मांगने के लिए आया है। भाइयों और बहनों, भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सुशासन का एक उम्दा मंत्र लेकर के समर्पण भाव से काम कर रही है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जिन 3 लाख परिवारों को पक्के घर मिले हैं, उनमें से बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी परिवार हैं। आप मुझे बताइए भाइयों, 10 साल में 2 जिले में 3 लाख पक्के घर, ये काम छोटा है क्या? छोटा है क्या? गरीबों की चिंता की कि न की? आदिवासियों की चिंता की या न की? यहां बांसवाड़ा में 4.25 लाख से अधिक परिवारों तक नल से जल पहुंचा है। जब नल से जल आता है ना,
तो माताएं बहनें आशीर्वाद किसको देगी? माताएं बहनें आशीर्वाद किसको देगी? और माताओं बहनों के आशीर्वाद जिस पर होते हैं, जीवन में उसको कोई तकलीफ होती है क्या? यही मेरा सौभाग्य है कि माताओं बहनों का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की 5 लाख से अधिक बहनों को सस्ते गैस सिलेंडर वाली उज्ज्वला गैस मिली है। अगर रोज खाना पकाना हो, धुएं से जिंदगी गुजारनी हो, और जब धुएं में कोई मां खाना पकाती है ना, तो एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। 400 सिगारेट का धुआं। उस मां की चिंता कौन करेगा? उस मां की चिंता कौन करेगा? ये बेटा करेगा, और इसीलिए गैस के चूल्हे दिए। कोरोना के समय हमने मुफ्त राशन की योजना शुरू की थी। दुनिया भर में बहुत बड़ा संकट आया था, लेकिन संकट में मुझे सबसे पहली याद मेरे आदिवासी भाई बहनों की आई, मेरे गरीब परिवारों की आई, मेरे दलित, मेरे वंचित, मेरे पिछड़ों की याद आई। और मुझ पर दबाव था। कोरोना के समय के अखबार निकाल के देख लीजिए। ये कांग्रेस में बैठे हुए बड़े बड़े अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री हैं मुझ पर दबाव डालते थे कि रुपये दो, उद्योग वालों को रुपये दो, अलग अलग काम करने में, वरना बहुत बड़ा तूफान मच जाएगा, अर्थतंत्र खत्म हो जाएगा, लोगों की नौकरियां चली जाएगी, लोग भूखा मरेंगे। मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। किसी भी धनी आदमी को मैंने 1 रुपया नहीं दिया। अगर मैंने दिया तो गरीब को मुफ्त राशन दिया। तिजोरी खाली कर दी, लेकिन मैंने पक्का किया कि गरीब के घर में चूल्हा जलता रहना चाहिए। गरीब का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए। गरीब की मां के आंख में से कभी आंसू नहीं टपकना चाहिए। और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना चलाई है। और मैं आज फिर गारंटी देने आया हूं, आने वाले 5 साल मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इसका सबसे अधिक फायदा मेरे आदिवासी परिवार को, मेरे दलित परिवार को, मेरे पिछड़े परिवारों को हुआ। पानी और गैस के बाद अब मोदी का मिशन हर घर सूर्य घर बनाने का है। मेरी कोशिश है आपका बिजली का बिल 0 हो जाए। यानी सरकार घर की छत पर छोटा सा सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको पैसे देगी, आर्थिक मदद करेगी। जितनी जरूरत है उतनी बिजली फ्री आप 0 बिल से खुद उपयोग करो, और अतिरिक्त बिजली है तो सरकार खरीदेगी और आप अपने घर में बिजली से कमाई करो। ये काम मोदी हर बार कोई न कोई नया काम आप ही की सेवा के लिए करता है, आपकी मजबूती के लिए करता है, क्योंकि मुझे मेरा देश मजबूत बनाने के लिए हर परिवार को मजबूत बनाना है। भाइयों बहनों, आप लोग
चुनाव प्रचार में जाते होंगे, जाते हैं, लोगों को मिलते होंगे, मिलते हैं, तो मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताओ, मेरा एक काम करोगे? पक्का करोगे? अभी जब आप प्रचार में जाएंगे तो हो सकता है किसी गांव में एक आध दो ऐसे परिवार मिल जाए जिनको अभी गैस चूल्हा नहीं मिला होगा, एक आध दो परिवार मिल जाए जिनको अभी नल से जल नहीं मिला होगा, कुछ परिवार मिल जाए जिनको अभी पक्का घर नहीं मिला होगा, कुछ परिवार ऐसे होंगे पहले की तुलना में अब 2 परिवार बन गए होंगे और घर की जरूरत होगी। तो मेरा एक काम करना है, उनको बता देना कि मोदी ने गारंटी दी है कि 4 जून के बाद नई सरकार बनने के बाद मैं उनके ये अधूरे काम भी पूरे कर दूंगा। ये मेरी गारंटी पहुंचा दोगे? जो भी सुविधाएं मिलने के लिए वो पात्र हैं और अब तक अगर पहुंची नहीं, कुछ लोग छूट गए हैं, तो मोदी उनकी भी गारंटी लेता है। साथियों, आप में से जो लोग भी मेहनत करते होंगे, नौकरी करते होंगे, कमाते होंगे, आपके परिवार में बुजुर्ग होंगे, बूढ़े माँ बाप होंगे, नाना नानी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं। अब आप इतना काम करते हैं तो आपका मन रहता है कि भाई कमाई का कुछ पैसा बच्चों के भविष्य के लिए लगाएं, लेकिन परिवार में बुजुर्ग माँ बाप है, उनको और कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन कोई बीमारी आ जाए तो दवाई का खर्चा तो हो ही जाता है। और वो उम्र भी ऐसी होती है कि दवाई का खर्चा होना ही होना होता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये जो दवाई का इलाज का बोझ आप पर है ना, जैसे वो आपके माता पिता है, वैसे ही वो मेरे माता पिता भी है। और इसलिए आज आपके माता पिता का खर्च दवाई का आप उठाते हैं ना, 70 साल की ऊपर के आपके परिवार के बुजुर्गों की इलाज का खर्चा अब ये आपका बेटा उठाएगा। और इसलिए भाजपा ने ऐलान किया है कि 70 वर्ष की ऊपर के आयु के सभी बुजुर्गों को, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च हो, कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग होगा, उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा, सरकार उसका जिम्मा लेगी।